जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। पहले दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज दो तीन बड़ी स्टोरी है, लेकिन जो मेरा ख्याल है बड़ी स्टोरी बनते अगरचे इमरान खान साहब ने कहा है कि एक बड़ी अहम बात की उन्होंने कि जो 30 साल तक हुक्मरानी करते रहे हैं, लूट मार करते रहे, मैं उनको जवाब दे नहीं हूँ, मैं उनका ना वो मुझ पर तनकीद करें ना मुझसे वो हिसाब मांगे। उनका ये कहना है, मतलब ये है कि मैं आवाम को हिसाब देने को तैयार हूँ, लेकिन ये लुटेरे जो हैं उनको हिसाब देने को तैयार नहीं। उनका इशारा जो है यकीनी तौर पर नवाज़ लीग और बिलावल भुट्टो साहब जो मौलाना साहब की तरफ है, सो वो उनसे उनके हिसाब को उनका कराने से हिसाब किताब कराने से बिल्कुल इमरान खान साहब ने कहा है ये लोग तो मुझसे पूछ नहीं सकते। हाँ, आवाम को हक़ है पूछने का कि वो उनसे पूछें। बड़ी स्टोरी थी, बड़ा मेरा ख्याल है कि एक पहली दफ़ा इस तरह का इमरान खान साहब ने बयान दिया कि वो इनको जवाब दे नहीं है। और दूसरी उससे बड़ी मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए एक पैनिक लाइक सिचुएशन है। बहुत सारे लोग इस पर हैरान भी हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। वो मुलाकातें हुई हैं आज इस्लामाबाद में हुई हैं, इनकी शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी चाइनीज़ एम्बेसडर से भी हुई है और यूके के जो पाकिस्तान में हाई कमिश्नर हैं उनसे भी मुलाकातें हुई। इससे पहले आपको याद होगा तो लाहौर में भी हुई थी, यूएस डिप्लोमेट जो हैं टॉप के, उनकी मुलाकातें हमजा शहबाज से हुई थी। उसमें कुछ वज़ीर जो हैं इमरान खान साहब के उन्होंने ट्वीट्स भी किए थे, चैलेंज भी किया था कि जनाब ये कैसे हो रहा है कि बंदा करप्शन चार्जेस है 18 महीने या 1 साल वो जेल में गुजार कर आता है, वेरी नेक्स्ट डे ही सिटिंग विद द फॉरेन डिग्निटरीज भी नहीं है, टॉप डिप्लोमेट्स हैं और वो बड़े पावरफुल मुल्कों के डिप्लोमेट्स हैं जो पाकिस्तान में डिसाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं यहाँ पे ये जो फैसला मेकिंग होती है बात चीज़ों में, या जिनका आप कह सकते हैं क्लाउड है, इन्फ्लुएंस समझा जाता है, उसमें अमेरिकन हैं, उसमें चाइनीज़ हैं, उसमें ब्रिटिशर्स हैं, सऊदीज़ हैं। ये 4 ममालिक जो हैं इनकी बड़ी पाकिस्तान के अफेयर्स में बड़ी से रहती है। मतलब उसमें चाहे फ़ौजी हवाले से हो, उनके कनेक्शंस हैं, पॉलिटिकली तौर पर हों, दोस्ती हों, बायलैटरल हों, या जो भी हमारे उनके साथ एक रिलेशनशिप बनते हैं। लेकिन 4 ममालिक ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी में, अपनी इवन इंटरनल पॉलिसीज़ में, अपनी सिक्योरिटी या दिफा के हवाले से इनको इग्नोर नहीं कर सकता। सो एक अंडरस्टैंडेबल से रीज़न मुलाकातें होती रहती हैं। शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें होना वैसे देखा जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अपोजिशन लीडर हैं यहाँ पे बहुत, एक उसको बड़े अरसे से 2-2.5 साल से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं, फिर वो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं पंजाब में, पिछले 10 साल मुसलसल वो रहे हैं। अगेन उनका मुलाकातें करना यहाँ ब्रिटिश हाई कमिश्नर से करना या फिर ये चाइनीज़ एम्बेसडर से मिलना वैसे तो नॉर्मल सी रूटीन सी एक इसको कहा जा सकता है, कटसी कॉल होनी चाहिए, कोई ऐसा जिसमें आई ब्रोज नहीं उठनी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इमरान खान साहब जो हैं वो भी थोड़े से अपने आप को अनकंफर्टेबल उस पोजीशन में महसूस कर रहे हैं। असद उमर साहब ने कहना शुरू कर दिया अचानक कि इमरान खान साहब पे दबाव बढ़ा तो वो आके असम्बलियाँ तोड़ देंगे। अब ये बात किसी को समझ नहीं आ रही थी अगेन कि किसकी तरफ इशारा है, किसको मैसेज भेजा जा रहा है कि असम्बलियाँ तोड़ देंगे। अपोजिशन तो पहले कह रहे थे कि नया इलेक्शन करवाएं, लेकिन आप कह रहे थे नहीं हम तो 5 साल पूरे करेंगे। अब आप ये कहना शुरू हो गए नहीं जनाब कि हो सकता है हम असम्बलियाँ तोड़ दें और इलेक्शन जो है पहले कराना शुरू कर दें। इससे पहले कुछ दिन पहले आपको याद होगा आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी, 30 के करीब जर्नलिस्ट से हुई थी, जिसमें बड़ी डिटेल से पॉलिटिकल सिचुएशन पे पाकिस्तान पे उन्होंने भी तबसरा किया था। बल्कि एक तबसरा तो बड़ा जिस पे मेरा ख्याल अच्छी खासी अप्रोर सी हुई है, जिसका जवाब भी दिया इसाक डार साहब ने। वो जो था उन्होंने इसाक डार पे इल्ज़ाम लगाया था कमीशन के हवाले से, कोई बातें सामने आई थी मुलाकात से, या उन्होंने यहाँ तक भी कोर्ट हुआ था आर्मी चीफ के हवाले से कि देखें जी यूके वाले वैसे तो बड़ी बातें करते हैं लेकिन नवाज शरीफ साहब को वापस भेजने को तैयार नहीं, उन्होंने अगेंस्ट द रूल्स उनको रखा हुआ है। सो इस पर पीएम नवाज जो है ज़रा उस पर अपसेट थी, जो समझ में आने वाली बातें भी हैं। अब ये लग रहा है कि नई एक डेवलपमेंट हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब भी बहर आ गए और अगेन उसके साथ हमजा शहबाज पहले आए हुए हैं। जब इमरान खान साहब से अभी मुलाकातें हुई हैं, सहाफ़ियों की कुछ ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात उन्होंने लास्ट वीक की है, जिसमें काशिफ अब्बासी साहब थे, उसमें मारिया मेमन थी, फरिया इदरीस थी और साथ में महर बुखारी साहबा थी और इस तरह के वहाँ पे ये 4-5 लोग उनसे मिले हैं। तो उसमें जब इसने काशिफ ने बात ये पूछी है कि इस टाइमिंग के हवाले से कि शहबाज शरीफ की रिहाई की टाइमिंग पे क्या कहते हैं आप खान साहब, तो उस पर खान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि जिनसे आपकी मुलाकात हुई थी उनसे पूछना था ना कि टाइमिंग का सवाल उनसे पूछते। लाइटर मूड में कहा उन्होंने, मान लेते हैं। उनका इशारा आर्मी चीफ की तरफ था कि आप आर्मी चीफ से पूछें कि इसकी टाइमिंग के क्या इंपॉर्टेंस रखती है। सो उससे ये ज़रा लगना शुरू हुआ है कि आने बाने ताने में माने जो है ना ये कहीं ना कहीं पे कोई बड़ी गेम या बड़ी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाकर मिलते हैं और उसके बाद आते ही शहबाज शरीफ साहब एक्टिव हुए हैं, बिल्कुल माशाल्लाह सेहतमंद अच्छे। उसमें अगर कोई और आप सोचें ज़रा
8-10 महीने साल की कोई जेल भुगत के आए, वो कैसा आपको लगेगा पाकिस्तान में। लेकिन बड़े लोगों के लिए जेलें भी बड़ी वीआईपी होती हैं, एक्सक्लूसिव होती हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि अगली दफ़ा हुकूमत से हटने के बाद हमने भी जेल में जाना। लिहाजा अपने लिए इन्होंने जेल खाने जो है ना वो 7 स्टार होटल्स की तरह बनाए हुए हैं, और फिर कोई इनको कुछ कह भी नहीं सकता। आते हैं, कौमी असम्बली में तकरीरें भी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, प्रोटेक्शन आर्डर्स भी होते हैं। सो ये ना समझा जाए जो हमें बताया जाता है ना कि हमारा लीडर ये 11 साल जेल भुगत आया, 7 साल भुगत आया, 11 महीने बैठ गए, 18 महीने बैठ गए। हाँ, ये ज़रूर है सर्कुलेशन की एक तन्हाई की अपनी एक तकलीफ़ होती है, ये ज़रूर कह सकते हैं तन्हाई। लेकिन वो भी मुलाकातें वहाँ पे आते जाते फैमिली से सारे होती रहती, लेकिन फिर भी किसी को 4 दीवारी के अंदर कैद कर दिया जाए, चाहे दुनिया भर की फैसिलिटीज़ दी जाएँ और मिलने मिलाने पर, बाहर आने जाने पर उस तरह आपको आज़ादी ना हो, तो यकीनी तौर पर लोग अच्छा खासा, मेरा ख्याल है हमने लॉकडाउन के दिनों में सारी बात महसूस की है। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, बैक टू पॉइंट जो आ रहा है कि क्या कोई एक लार्जर गेम की हो रही है, पैदा ये स्टार्ट हो रही है, ज़मानतें होना भी शुरू हो गई हैं, मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं। मुलाकातें भी जैसे मैंने कहा चाइनीज़ और यूके के उनसे सफ़ीरों से हुई हैं, और साथ में शहबाज शरीफ साहब ने जो खबर आ रही है, उन्होंने यहाँ पे उसमें उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में भी डाल दी है, उन्होंने पटिशन्स भी डाल दी हैं, और कि मुझे जो बाहर जाने की इजाज़त दीजिए। सो वो अब बाहर जाना चाहते हैं, जाना वो चाहते हैं, तो अब उनको कोर्ट इजाज़त देगी। अब कोर्ट ऑलरेडी उन्होंने दी थी इजाज़त, आपको याद हो नवाज शरीफ साहब को इजाज़त दी थी, वो भी कोर्ट ने दी थी, और 50 रुपए के उन्होंने उस पर एफिडेविट पे दी थी, बयान हल्फी। और मज़े की बात है, उसके जो गारंटर्स थे वो शहबाज शरीफ साहब थे कि मैं अपने भाई को वापस लाऊंगा जब तक इलाज उनका मुकम्मल नहीं होता, इलाज मुकम्मल होगा तो मैं ले आऊँगा। तो नवाज लीग अब ये कहते हैं कि इलाज मुकम्मल नहीं हो रहा, तो इलाज मुकम्मल नहीं हो रहा, लिहाजा हम उनको वापस नहीं ला सकते, हमारी गारंटी जो है अभी तक वो वैलिड है। सो जो बंदा एक ऑलरेडी गारंटी में नाकाम हो चुका है, जिसकी गारंटी जो है वो अदालत के सामने दी गई, वो पूरी नहीं कर सके, और मियाँ साहब तकरीबन 1.5 साल से वो पाकिस्तान से बाहर हैं, तो वो खुद अब अदालत चले गए हैं कि जनाब कि मुझे भी बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। अब साथ उन्होंने पटिशन डाली, साथ में वो इस्लामाबाद पहुँचे और उनकी मुलाकातें हुई चाइनीज़ एम्बेसडर से और उनके यूके के हाई कमीशन से। मेरी खैर उनसे एहसन इकबाल साहब जो हैं पार्टी के सीनियर लीडर हैं, मैंने उनसे ये आके कंफर्म की मुलाकातें हुई हैं। प्लस मैंने उनसे 2 सवाल पूछे। एक तो ये था, मैंने कहा क्या ये मुलाकात जो हुई है ये उनकी शहबाज शरीफ साहब की रिक्वेस्ट पे हुई है चाइनीज़ एम्बेसडर से और यूके हाई कमिश्नर से, या यूके हाई कमिश्नर और चाइनीज़ एम्बेसडर जो हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हम मिलना चाहते हैं शहबाज शरीफ साहब से। उन्होंने ये सवाल का जवाब तो उन्होंने नहीं दिया, गोल कर दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा जी मुलाकात का एजेंडा भी मैंने पूछा कि मुलाकात में क्या एजेंडा था उस पर, तो उनका ये कहना था बायलैटरल म्यूचुअल इंटरेस्ट, अपोजिशन लीडर है शहबाज शरीफ साहब, सो इसलिए मुलाकात हो रही थी। ये 2 बातें उन्होंने बताई इस पर, लेकिन उस बात पे खामोश रहे जो अहम चीज़ थी, जिससे ये लगता है कि ये मुलाकात जो हुई है, मतलब जस्ट आई एम अस्यूमिंग, क्योंकि उन्होंने क्लियर इसका जवाब नहीं दिया कि इनविटेशन उनकी थी, उनके एम्बेसडर्स की तरफ से थी या शहबाज शरीफ की अपनी रिक्वेस्ट थी, तो उससे हम ये अज्यूम कर सकते हैं जब एहसन इकबाल साहब इसका जवाब नहीं दे रहे कि मुलाकात की इन्विटेशन आई थी या इन्होंने खुद रिक्वेस्ट की थी शहबाज शरीफ साहब ने, तो उससे हम ये कह सकते हैं कि मुलाकात जो है PML नवाज़ की रिक्वेस्ट पे हुई है। और यकीनी तौर पर मेरा ख्याल है उन्होंने जो प्रोटोकॉल है जिसका, या अपोजिशन लीडर हैं, अब मुझे इसका टू बी फेयर मुझे इसके प्रोटोकॉल का नहीं पता कि क्या फ़ॉरेन ऑफिस को कहा गया, इतला दी गई थी उन्होंने, ये जो उसके आप कैसे यूके के हाई कमिश्नर हैं और उसके चाइना के एम्बेसडर हैं, तो क्या उन्होंने पाकिस्तानी इनको फ़ॉरेन ऑफिस से इजाज़त ली थी या इंटीमेट किया था, उनको बताया था कि हमारी मुलाकात हो रही है, हमें रिक्वेस्ट आई हुई है, सो हम मिल रहे हैं, तो इस पर फ़ॉरेन ऑफिस इस पर क्या कहता है, या कोई मुलाकात पे कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होता, मैं इसको चेक कर लूँगा वैसे, लेकिन अभी मुझे नहीं पता। बहरहाल मुलाकात हुई है और ये शहबाज शरीफ साहब की रिक्वेस्ट पे हुई है। जो अंदर वाले ज़राए कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक मतलब चाइनीज़ से मिलने का एक मतलब तो ये है उसके एम्बेसडर से कि एक मैसेज देना है, अपने वर्कर को देना है, अपनी पार्टी को देना है, मीडिया को देना है, अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को देना है कि हम स्टिल फील्ड में हैं, अभी भी हमारी इंटरनेशनल लेवल पे भी स्टैंडिंग है, इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें सफ़ीर जो है दीगर लोग हैं राइट ऑफ नहीं किया, अभी भी हमारे साथ खड़े हुए हैं और हमारी बात सुनते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, और नोइंगली कि हमारे ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, फिर भी वो हमारे साथ उठते बैठते हैं। सो वी आर वेरी मच इन द फील्ड, एक चीज़। दूसरी यूके के हवाले से वो चीज़ आ रही है जो मेरे ज़राए कह रहे हैं, और बाद में कुछ 1-2 और लोगों से बात हुई है जो बखबर हैं, जिसमें तारिक अजीज़ हैं, दुनिया अखबार के बड़े अच्छे पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, अंदर की रिपोर्ट्स रखते हैं, उनका भी यही उनसे जो मैंने बाकायदा ऑफिशियली पूछा और उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि आई कैन कोट हिम, वो ये कहते हैं कि जनाब कि एक नई डील इज़ इन द मेकिंग, और ये डील ये है कि मरियम नवाज़ साहिबा भी चुप रहेंगी, खामोश रहेंगी, दोबारा उनका ट्विटर भी ज़रा उसका ठंडा हो जाएगा,
और शहबाज शरीफ साहब जो है वो जाएंगे, लंदन जाएंगे, भाई साहब से मुलाकातें भी करेंगे, अपना इलाज भी करवाएंगे। अब वो और उसके बदले में कुछ वही जैसे कहा पाकिस्तान में होता रहता है कि एक को उठा दो, दूसरे को बिठा दो, तीसरे को चढ़ा दो। सो कोशिश की जा रही है कि शहबाज शरीफ साहब को फ्रंट सीट पर लाया जाए। और मरियम साहबा ने जो पिछले 1.5-2 साल में पॉलिटिक्स की है, जिस इस्टेब्लिशमेंट और पीएम नवाज़ के दरमियान तल्लुकात बड़े बुरे तरीके से ख़राब हुए, नवाज़ शरीफ साहब के भी हो चुके हैं, मरियम के अपने हो चुके हैं, तो शहबाज शरीफ साहब हैं अब एक गुड काप का एक रोल अदा करेंगे। हमेशा से दो भाई, मैं तो आपको बताता आया हूँ, खेलते हैं ये खेल जो हैं, एक भाई साहब नवाज़ शरीफ साहब बड़े वो बैड काप हैं, अब उसमें मरियम नवाज़ साहब भी शामिल हो गई हैं कि वो बड़ी सख्त बातें करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट को वहाँ के तबाह बर्बाद करने के दावे करेंगे, वोट को इज़्ज़त दो, वो सिविलियंस को इज़्ज़त दो, फलां फलां करो और मार मिटेंगे और कभी भी हम अब नहीं झुकेंगे, बिकेंगे नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से डील नहीं करेंगे, वो ये काम करते हैं। शहबाज शरीफ साहब मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकालते, हालांकि भाई हैं आपके घर की बात है, भाई को या आप उनको कन्फ्रंट करें या उनकी सपोर्ट करें, वो चुप रहते हैं। फिर जो इस्टेब्लिशमेंट पे जब दबाव बढ़ता है, वो इधर उधर जाने की पोजीशन में नहीं रहते, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट क्या करती है, वो फिर शहबाज शरीफ साहब तो देखो जी तुम्हारे भाई जी ये कह रहे हैं, देखें जी आपकी भतीजी ये कह रही है, तो भाई साहब फिर ये कहते हैं शहबाज शरीफ साहब की होती है। हर इस्टेब्लिशमेंट से ये काम रहा है, जो भी जर्नल्स आते रहे यहाँ पे उनके साथ, वो देखें जी देखें ना आपने भी तो किया है ना, भाई साहब गुस्से में है, मनाता हूँ, बात करता हूँ, आप बताएं आप क्या करेंगे हमारे लिए जी, मैं चलो जाता हूँ, पाँव पकड़ता हूँ, हाथ की दाढ़ी को हाथ लगाता हूँ, उनसे बात करते हो, फिर ये इस तरह बातचीत शुरू होती है। सो शहबाज शरीफ साहब को जो हमेशा सपोर्ट मिलती है डलाक के लिए, वो नवाज़ शरीफ साहब की और अब मरियम नवाज़ की तकरीरों से मिलती है। जो लोग ये कहते हैं ना कि इनके भतीजी में और इनमें शहबाज शरीफ साहब में, मरियम में और शहबाज शरीफ साहब में बड़ा फ़र्क है, इनकी अप्रोच में और इनके बयान में, मैं नहीं मानता। आप लोग माने बेशक यकीन किए रखें, मैं कभी भी नहीं मानूंगा कि जनाब कि इनमें डिफरेंसेस हैं और ये एक दूसरे से हरगिज़ डिफ़र नहीं करते। ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है, पॉलिसी का हिस्सा है, दोनों मिलकर खेलते हैं, उन्हें सूट करते हैं कि एक दबाएगा और दूसरा थोड़ा सा रिलीफ देगा, इसी तरह रिलीफ मिलता है। अगर दोनों दबाने पे आ जाए तो इस्टेब्लिशमेंट तो दोनों की दुश्मन हो जाएगी। सो जो सॉफ्ट कॉर्नर रखता है इस्टेब्लिशमेंट को, ये मैसेज देता है कि मैं आपके साथ हूँ, ये बस मेरा भाई और भतीजी ज़रा थोड़े सख्त लोग हैं, मानते नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप ज़रा मुझे थोड़ी सी सपोर्ट देना, मुझे कोई फेवर देना, भाई साहब को दें, मरियम को दें, कोई केसेस हमारे देखें, जमानतें कराएं, बाहर जाने दें, या कुछ हमारा फ्यूचर का कोई अरेंजमेंट देखें, तो फिर हम बात करते हैं हमें क्या मिलेगा इसमें से। मैं भाई साहब को अगर मैं माइल्ड कर रहा हूँ, सो आप वो दोबारा माइल्ड करने के वो उसमें चक्कर में जो है ना वो उस लंदन जा रहे हैं। प्लस वो ये चाह रहे हैं, जो मुझे बताया गया है कि अभी जो उनकी यूके हाई कमिश्नर से मुलाकात हुई है, उसमें जो पीएम नवाज़ के सोर्सेज कह रहे हैं कि बेसिकली उनकी हाई कमिश्नर को ये कहना चाहते हैं कि उनको क्वारंटाइन जो है ना, जो वहाँ पे आपके लिए ज़रूरी हो कि 10-12 दिन जो आपने वहाँ किसी होटल में रहना है यूके लॉज के तहत, आप इस वक्त वहाँ पे जो लॉकडाउन वगैरह की या जिस तरह के उन्होंने अपने बनाए हुए SOPs जो हैं, वो ये चाह रहे हैं कि मुझे एग्जेम्प्ट किया जाए, उससे कोई इस तरह का कोई मुझे दिया जाए, मैं घर पे ही क्वारंटाइन कर लूँ रादर दैन कि होटल में जाकर रहने के। उन्होंने अपने टेस्ट करवाने हैं, इलाज करवाना है और भाई से मिलना चाहते हैं। सो वो ये एग्जम्पशन चाह रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब वापस आना चाह रहे हैं। वो वहाँ पर ज़्यादा लंबा अरसा नहीं ठहरेंगे क्योंकि उनकी ज़मानतें होगी, उन्हें क्या पड़ी है कि वो वहाँ पे नवाज़ शरीफ की तरह वो बैठ कर मफरूर होकर बैठे। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं या पोजीशन की इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है, इलेक्शन जीत गया पीएम नवाज़ बड़े, सो उनको ज़रा थोड़ा वहाँ से बूस्ट मिल रहा है। इमरान खान साहब डीमोरलाइज्ड हो रहे हैं, उनकी पार्टी डीमोरलाइज्ड हो रही है, वज़ीर साहब ज़ाहिर आज उनका वर्कर जो है वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड होंगे। जनाब एक बंदा जो जेल से निकला है सीधा आके वो एक हाई कोर्ट में डाली है, पिटीशन डाली है, और दूसरा उन्होंने आके चाइनीज़ और यूके के वो जो हमारे सफ़ीर हैं यहाँ पे ऑनरेबल जो एम्बेसडर हाई कमिश्नर हैं, उनसे मुलाकातें कि मैं कहता हूँ उनमें मुलाकातों में कुछ भी ना हुआ हो, बाहर बैठ के उन्होंने दुआ मांगी हो उसकी, उन्होंने फ़िलिप के लिए, प्रिंस फ़िलिप के लिए उन्होंने बैठ के फातिहा खानी भी की शहबाज शरीफ साहब ने, या प्लेजेंट्री एक्सचेंज के। इवन देन इट सेंड्स ए वेरी लाउड मैसेज टू द फॉलोअर्स ऑफ पीएम नवाज़ कि हम लोग जो है राइट ऑफ नहीं हुए। सो इमरान खान साहब का वर्कर जो है या उनकी अपनी पार्टी जो है, उनके वज़ीर जो हैं, वो थोड़े से डिस्टर्ब होंगे क्योंकि उन्हें ये फिर ख़तरा पड़ जाता है कि जनाब जो ही इस तरह की मुलाकातें शुरू होती हैं, ज़रा इस्टेब्लिशमेंट का रवैया ज़रा सॉफ्ट होता है, ज़मानतें होना शुरू हो जाती हैं और फिर इलेक्शन वो जीत रहे हैं। सो PTI के लिए थोड़ा सा ये डिस्टर्बिंग टाइम्स हैं समझने के लिए कि क्या हो रहा है। और स्पेशली इमरान खान साहब को वो फ़िक्रा जहन में रखें जो उन्होंने काशिफ अब्बासी को कहा था कि जनाब कि ज़रा उनसे पूछे ना कि ये टाइमिंग का मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, उनसे पूछें। मतलब ये है कि आर्मी चीफ से पूछना था, और ये बड़ा मीनिंगफुल मेरा ख्याल जुमला है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब को भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे समझ है कि चीज़ें जो है ना ये मुमकिन है, कोई नई अरेंजमेंट्स नई चीज़ें, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट बड़े प्रेशर में है, दबाव में है, ये चीज़ तय है। नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ साहब ने जो तकरीरें की थी ना, उसके बाद वो बड़े दबाव में, और वो चाहते थे कि वो नवाज़ शरीफ साहब जो अपनी तकरीरों
दिलों में, वो जनरल बाजवा जनरल फैज़ का नाम ले लें ना लें, और इसी चीज़ को ये शहबाज शरीफ साहब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और गुड कॉप के तौर पर अपनी पार्टी के लिए, अपने भाई साहब के लिए और दीगर लोगों के लिए डील लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये डील इनको अभी मिलती है या 2 साल इलेक्शन के बाद मिलती है, और इस दरमियान में बैठ के निगोसिएशन मुज़ाकरात होते हैं, SOPs तय होते हैं कि हमें क्या मिलेगा, हम आपको क्या देंगे, ये भी देखना बाकी है। बहरहाल ये ज़रूर है कि शहबाज शरीफ साहब ने निकलते ही दोबारा अपने आप को उन्होंने पार्टी में और अपना पॉलिटिक्स में, वो इंटरनेशनल हो नेशनल हो, एक्टिव कर लिया है। और इसमें से मेरा ख्याल है ये इमरान खान साहब के लिए कोई ज़्यादा ये खुश या रिलैक्स होने वाली ख़बरें नहीं हैं। और वो तलखी हमें आज नज़र आई है इमरान खान साहब की गुफ्तगू में, जब उन्होंने कहा है कि मैं 30 साल से ये जो करप्ट हुक्मरान थे, लोग थे इक़्तिदार में थे, इनको मैं जवाब दे नहीं हूँ। बहरहाल वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स, देखते हैं कि इसमें से क्या शहबाज शरीफ साहब जो लेने गए थे UK हाई कमिश्नर साहब से, दीगर उससे चाइनीज़ से उनकी जो मुलाकातें हुई, इसके नताइज क्या निकलते हैं, आने वाले दिनों में मज़ीद इसकी पिक्चर क्लियर होगी। लेट्स वेट एंड सी।